अगर आप निसान इंडिया के बारे में सोचते हैं तो आपके दिमाग में आएगा मैग्नाइट ऑब्वियसली, मगर अब निसान इंडिया और भी नए प्रोडक्ट्स लेकर आ रहे हैं इंडियन मार्केट में और शुरुआत कर रहा है विद दिस द न्यू जनरेशन एक्स ट्रेल विच इज अ प्रीमियम 3 row SUV और वो आने वाले कुछ ही दिनों में है। एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टेक इट फॉर अ ड्राइव और आपको बताऊंगा अगर आप एक प्रीमियम SUV देखना चाहते हैं, शुड यू कंसीडर द एक्स ट्रेल और नॉट। इस वीडियो में वी विल आंसर ऑल दोज क्वेश्चंस। एज ऑलवेज वी विल स्टार्ट विद द लुक्स। अगर मैं लुक्स के बारे में बात करूँ, एक्स ट्रेल दिखने में क्वाइट स्टाइलिश है, एक बड़ी एक 3 row SUV है और ऑब्वियसली निसान की जो ग्लोबल डीएनए उसका आपको झलक इसमें मिलता है। अगर मैं डिजाइन के बारे में बात करूँ, एक्स ट्रेल काफी बड़ी SUV है। अगर लेंथ की बात करूँ, 4680 mm का लेंथ है, क्वाइट अ बिग 3 row SUV और दिखने में भी काफी ज्यादा प्रेजेंस है। ऑब्वियसली ये आपको वी शेप्ड एक ग्रिल मिलता है क्रोम आउटलाइन के साथ, जिसकी वजह से गाड़ी को आई थिंक लुक्स रियली गुड। इसकी वजह से प्रेजेंस आपको ज्यादा मिलता है ऑन द रोड, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द साइज एंड ऑल्सो द नाइस बिग क्रोम ग्रिल जो SUVs में लोगों को पसंद है। प्लस आपको स्प्लिट हेडलैम्प ट्रीटमेंट मिलता है एंड दिस इज द एक्स ट्रेल इन इट्स न्यू जनरेशन और लेटेस्ट जनरेशन में निसान ने इसको बड़ा बनाया है, ज्यादा एक प्रीमियम लुक दिया है विच आई थिंक लुक्स गुड। अगर आप साइड में देखेंगे, ऑब्वियसली टिपिकल मस्कुलर SUV लुक, ज्यादा उन्होंने अनलाइक द प्रीवियस जनरेशन क्रॉसओवर नहीं बनाया और यहाँ पे आपको 20 इंच अलॉय व्हील्स मिलता है। दैट अगेन लेंड्स दिस SUV अ नाइस मस्कुलर स्टांस ऑन द रोड। मुझे इस अलॉय व्हील्स का डिजाइन काफी ज्यादा अच्छा लगता है एंड ऑल्सो इट हैज अ नाइस सॉर्ट ऑफ टिपिकल SUV लुक विच इज नॉट टू क्रॉसओवर एंड नाइदर इट इज अ प्रॉपर ऑफ रोडर। तो एक काफी अच्छा कॉम्बिनेशन निसान ने बनाया एंड आई थिंक इट लुक्स क्वाइट नाइस। अगर मैं ओवरऑल कलर चॉइसेस के बारे में बात करूँ, यहाँ पे आपको 3 कलर चॉइसेस मिलेंगे एंड आई थिंक इन टर्म्स ऑफ लुक्स इट इज़ डेफिनेटली अ वेरी अपीलिंग का। प्लस आपको देखना पड़ेगा निसान एक्स ट्रेल में 210 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, तो यस इट इज़ अ प्रॉपर SUV, हैज़ लोड्स ऑफ प्रेजेंस एंड डेफिनेटली इन लुक्स इट इज़ क्वाइट एन अट्रैक्टिव डिज़ाइन। Now let's talk about the interior. यहाँ पे डिज़ाइन वाइज क्वाइट अ नाइस लुकिंग डिज़ाइन और कुछ चीज़ें मुझे ज़्यादा अच्छी लगी क्योंकि द मटेरियल फिट एंड फिनिश इज़ क्वाइट अ प्रीमियम कैबिन इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन एंड ऑल्सो द मटेरियल्स। इस सेगमेंट में ऑब्वियसली लोगों की एक्सपेक्टेशंस हाई होती है, प्रीमियम एक कैबिन चाहिए, वो यहाँ पे आपको मिलता है। लव द लेयर डैशबोर्ड, यहाँ पे सिल्वर फिनिश का इस्तेमाल किया गया है, सॉफ्ट टच मटेरियल्स भी है। दिस डोर पैड का जो फिनिश है दैट्स आल्सो क्वाइट नाइस, इट्स अ वेरी नाइस लुकिंग कैबिन। मुझे कोई चीप मटेरियल्स नहीं मिला। आई रियली लव द कैबिन मटेरियल डिज़ाइन, क्वाइट वेल डन। अगर मैं डिज़ाइन के बारे में बात करूँ, वेरी नाइस स्पोर्टी लुकिंग स्टीयरिंग व्हील, मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा। ये डायल्स का डिज़ाइन एंड द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इज वेरी स्पोर्ट्स कार लाइक। आई लव द वे दिस डायल्स लुक। दिस ऑब्वियसली इज अ 12.3 इंच डिजिटल डिस्प्ले कस्टमाइज और काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है, बट आई लव द लेआउट ऑफ द वेरी स्पोर्ट्स कार लाइक, वेरी आई वुड से GTR लाइक इन सम वेज, और ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मेन यहाँ पे आपको 8 इंच का टच स्क्रीन है विच इज़ अ बिट स्मॉल, क्योंकि आजकल दूसरे even much smaller SUVs have bigger touch screen, so this 8 inch might seem a bit small, but again it packs in a decent amount of features। प्लस आपको शॉर्टकट बटन्स भी है, जैसे कि देखिए ये आपको एक 360 डिग्री कैमरे का शॉर्टकट बटन भी मिलता है। तो यस इज ए डिसेंट इन टर्म्स ऑफ टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम। और अगर मैं फीचर्स के बारे में बात करूँ, मुझे ये नॉब्स काफ़ी अच्छा लगा for the dual zone climate control, very nice high quality fit and finish. This is obviously is an imported car in Nissan X-Trail को imported CBU route में लेकर आ रही है। The fit and finish is really good. मुझे E-shifter shift by wire वो gear shift का डिज़ाइन very nice, again looks very premium. Powered hand brake मिलता है, काफ़ी बड़ा कप होल्डर है, so even if you have a larger coffee आप यहाँ पे रख सकते हैं। This is a drive mode switch, again very nicely done, very easy to use on the go, इट्स नॉट बरीड इनसाइड द बटन, तो वो काफ़ी अच्छा है। अगर मैं फीचर्स के बारे में बात करूँ, डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, 360 डिग्री आपको कैमरा मिलता है एंड ऑब्वियसली मैसिव पैनोरामिक सनरूफ भी मिलता है, 7 एयरबैग्स भी मिलता है। हाउएवर इट इज़ मिसिंग सम फीचर्स विच कस्टमर्स माइट एक्सपेक्ट एट दिस प्राइस, इंक्लूडिंग द फैक्ट दैट यहाँ पे पावर्ड सीट्स आपको नहीं मिलता है, नहीं आपको वेंटिलेटेड सीट्स मिलता है, विच इज़ अ बिट ऑफ अ मिस, एंड देयर इज़ नो ADAS एज वेल। बट ओवरऑल इट्स वेरी नाइस, वेरी प्रीमियम, वेल लेड आउट कैबिन, वेरी फंक्शनल डिज़ाइन, बट फील्स वेरी प्रीमियम। अब हम बात करते हैं रियर सीट के बारे में।
अगर मैं रियर सीट एक्सपीरियंस के बारे में बात करूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल डोर्स ओपन क्वाइट वाइड, मतलब एंट्री एग्जिट इज क्वाइट इजी, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऑब्वियसली पैनोरामिक सनरूफ की वजह से कैबिन में एक एरी फील आती है, एंड प्लस दिस अपहोल्स्ट्री इज क्वाइट नाइस इन टर्म्स ऑफ फिट एंड फिनिश। अगर मैं स्पेस के बारे में बात करूँ, कैबिन में काफ़ी वाइड एक लुक है, आपको एक फ्लैट फ्लोर मिलता है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो उसकी वजह से 3 कैन ईजिली सिट, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर। विंडो लाइन काफ़ी अच्छा है और आपको एक अच्छा थाई सपोर्ट मिलता है, प्लस लेग रूम इज़ pretty decent as well. This is obviously is a 3-row SUV, but I'm going to talk about the second row mainly क्योंकि काफ़ी ओनर शायद शॉफर ड्रिवन भी हो, तो there is a good amount of space, plus आप इसे आगे पीछे भी कर सकते हैं and you can also recline it, that is also important. So there is lot of adjustability, plus आप इसे flip down करके आपको एक armrest भी मिल जाता है। तो yes, in terms of rear seat space it's quite a well appointed cabin, और मेरे ख्याल से सेकेंड रो में आपको adjustability मिलता है which is also a nice touch। अगर मैं बूट स्पेस के बारे में बात करूँ, विद द थर्ड रो ऑब्वियसली आपको ज़्यादा बूट स्पेस नहीं मिलता, इट इज़ नॉट अ मैसिव एसयूवी, तो थर्ड रो के साथ बूट स्पेस आपको ज़्यादा नहीं मिलेगा, बट दिस थर्ड रो इन टर्म्स ऑफ स्पेस इज ऑल्सो वेरी टाइट, तो बेसिकली जस्ट फॉर चिल्ड्रन और जस्ट स्ट्रिक्टली फॉर शॉर्ट जर्नी स्पेस थर्ड रो में बहुत ही कम है। It's more of a short journey kind of thing for the third row. However, boot space is also affected because of that. So it's more like a 5+2 in terms of sitting configuration. But अगर आप हटा देंगे सीट्स को तो आपको लगेज स्पेस ज़्यादा मिलेगा। अब मैं बात करता हूँ ड्राइविंग एक्सपीरियंस के बारे में। यहाँ पे एक्सट्रेल में सिर्फ एक पेट्रोल ऑप्शन मिलेगा आपको इंडियन मार्केट के लिए, और एक काफ़ी इंटरेस्टिंग इंजन ऑप्शन है अगर आप देखेंगे स्पेसिफिकेशंस, क्योंकि 1.5 का टर्बो पेट्रोल है, 3 सिलेंडर। तो आप शायद सोच रहे होंगे इतनी बड़ी एसयूवी में 3 सिलेंडर इंजन क्या कर रहा है, क्योंकि नॉर्मली आप 3 सिलेंडर 1.5 देखते हैं मच इन स्मॉलर सेगमेंट का। इस सेगमेंट में नॉर्मली पीपल एक्सपेक्ट 2 लीटर टर्बो पेट्रोल, बट यहाँ पे निसान कह रहे हैं डू नॉट बी फूल्ड बाय द इंजन साइज, इट्स गॉट द पावर एंड राइट अमाउंट ऑफ पावर एंड द राइट ट्यूनिंग। अगर मैं इंजन के बारे में बात करूँ, पावर फिगर्स आर क्वाइट गुड, 163 bhp एंड 300 Nm ऑफ टॉर्क। CVT ऑटोमेटिक स्टैंडर्ड है, मगर अगर निसान यहाँ पे कह रहा है कि CVT है मगर आपको DCT जैसा ड्राइविंग एक्सपीरियंस मिलेगा, एंड ऑब्वियसली द रबर बैंड इफेक्ट जो CVTs में आपको इशू एक मिलता है नॉर्मली, वो आपको इसमें नहीं मिलेगा। पैडल शिफ्टर्स भी आपको मिलता है, प्लस इंजन में आपको टेक्नोलॉजी मिलता है फ्रॉम द GTR सुपर कार, दैट इज समथिंग टू डेफिनेटली लुक एट। प्लस निसान कह रहा है कि यहाँ पे आपको दोनों चीज़ें मिलेंगी, पावर एंड फ्यूल एफिशिएंसी। तो पहली बात, इज इट स्लो और इज इट क्विक इनफ? पहली बात, आप जब चलाएगा आपको लगता नहीं है ये 3 सिलेंडर है। सुपर्ब रिफाइनमेंट, आई एम सरप्राइज्ड हाउ रिफाइंड दिस कार इज। काफ़ी रिफाइंड है एक्सट्रेल, लो स्पीड्स में इट इज़ वेरी वेरी स्मूथ, वेरी नाइस टू ड्राइव, हार्डली एनी वाइब्रेशन, इट डजंट फील लाइक अ 3 सिलेंडर एट ऑल। ब्रिलियंट रिफाइनमेंट के तौर पे आई एम वेरी इम्प्रेस विद द कार, वेरी इजी टू ड्राइव, काफ़ी अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस है, स्टीयरिंग इज एक्सट्रीमली लाइट, तो it is very easy to drive for city use, and it is also does not feel very big or intimidating behind the wheel. तो चलाने में everyday में you will love this car. It's very smooth, it's very very refined, it's probably one of the best 3 सिलेंडर इंजन आई हैव एवर ड्रिवन, क्योंकि जब आप बैठेंगे आपको पता नहीं चलेगा कि ये एक 3 सिलेंडर इंजन है। तो फुल मार्क्स टू निसान फॉर द रिफाइनमेंट, इट इज़ वेरी वेरी स्मूथ, वेरी नाइस इंजन, एंड इट्स वेरी लीनियर इन टर्म्स ऑफ द वे पावर डिलीवरी इज डन। एंड अनदर रीज़न है क्योंकि इस इंजन के साथ साथ आपको एक माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम भी आपको मिलता है, विच एड्स इन टॉक टू स्टॉप गो ट्रैफिक में आपको एक स्मूथनेस मिलता है बिकॉज ऑफ दैट, प्लस इट ऑल्सो हेल्प्स इन फ्यूल एफिशिएंसी। तो चलाने में इट्स वेरी स्मूथ एट लो स्पीड, इट फील्स डज नॉट फील लाइक अ 3 सिलेंडर एट ऑल, तो फुल मार्क्स देयर, इट्स वेरी कंफर्टेबल ऑल्सो। सस्पेंशन की बात करो, इट्स नॉट फर्म एट ऑल, डिस्पाइट लार्ज 20 इंच व्हील्स, रोड इम्परफेक्शंस नहीं फिल्टर होते कैबिन में, जिसका मतलब है कि जब खड्डों के ऊपर जाते हैं आपको महसूस नहीं होता। इट इज़ वेरी वेरी कंफर्टेबल, सस्पेंशन इज़ वेरी नाइसली ट्यून डिस्पाइट बीइंग CBU इम्पोर्टेड कार, यहाँ पे सस्पेंशन फील्स लाइक इट वॉज डिजाइंड फॉर इंडियन रोड्स। Very nice roads, very nice in terms of the way it handles our roads. राइड क्वालिटी काफ़ी अच्छा है। अगर मैं हैंडलिंग की बात करूँ, थोड़ा सा आपको रोल मिलता है, बट इट इज़ ईजी टू ड्राइव, नाइस कंफर्टेबल एसयूवी। अगर आप पूरा पावर देते हैं, जैसे मैं बोल रहा, थोड़ा सा आपको CVT वाला आवाज़ वो आपको यहाँ पे मिलता है, बट द रबर बैंड इफेक्ट इज़ अ बिट
कंटेंट विच इज़ नाइस, बट आपको जब आप एक्सेलेरेटर देते हैं थोड़ा सा आपको CVT वाला जो एक स्ट्रेन वो आपको इसमें मिलता है। आपको ड्राइव मोड्स मिलता है विच यू कैन टॉगल हियर विद दैट। स्पोर्ट में चलाऊंगा तो देखिए थोड़ा आपको आवाज़ मिलता है, बट येस यू डू गेट अ मूव ऑन, you do get that performance. It is very nice. It doesn't feel as slow or as sort of in a way boring to drive as CVTs are. It does not feel like that. So CVTs में it's quite a good in terms of performance. अगर मैं माइलेज की बात करूँ आपको अच्छी माइलेज यहाँ पे मिल जाएगी depending on the way you drive. So yes, it's quite an interesting engine combination, but I think it works in terms of being a comfortable everyday use. Ride is quite nice. Handling is pretty decent. तो चलाने में yes, it may feel like काफ़ी छोटा इंजन है in terms of the size, but it does not feel so. Do drive it and you will see the difference. Plus यहाँ पे एक limited slip differential मिलता है even though it's two-wheel drive. Grip is pretty decent as well. Plus ground clearance अच्छी है तो yes, it may not have all-wheel drive, but it still does well in terms of mild off-roading. टाइम आ चुका है वर्डिट का और हमें ये ज़रूर कहना पड़ेगा कि निसान एक्सट्रेल काफ़ी एक इंटरेस्टिंग एसयूवी है जो अलग बनाती है इस सेगमेंट में, एंड दैट इज़ वेरी क्रूशियल। पहली बात दिखने में ही काफ़ी आकर्षक है, लुक्स क्वाइट नाइस, स्पेस अच्छा है, इंजन काफ़ी स्मूथ है, इट्स अ वेरी कंफर्टेबल एसयूवी। तो इन दैट एस्पेक्ट अगर आप एक कंफर्ट ओरिएंटेड एसयूवी देखना चाहते हैं, समथिंग डिफरेंट, निसान एक्सट्रेल इज क्वाइट अ गुड ऑप्शन। ऑब्वियसली अभी भी कुछ फीचर्स इसमें मिसिंग है, प्लस कंपेयर टू राइवल्स इतना बड़ा इंजन भी नहीं है इसमें, बट इट ऑफर्स समथिंग वेरी यूनिक दिखने में, एंड इन टर्म्स ऑफ द कंफर्ट एंड ड्राइविंग एक्सपीरियंस इट इज़ अ डिफरेंट एसयूवी। तो अगर आप एक प्रीमियम एसयूवी चाहते हैं, समथिंग वेरी डिफरेंट फ्रॉम द अदर एसयूवीज आउट देयर, एक्सट्रेल इज डेफिनेटली वर्थ अ लुक।